सब कुछ शुरू हुआ एक ठंडी पतझड़ की शाम को शांत विलोबी शहर में। पत्ते नारंगी हो चुके थे, पेड़ों के बीच हवा तेजी से बह रही थी और तीन सबसे अच्छे दोस्त लिली, मैक्स और सैम मैक्स के घर के पीछे एक गार्डन में बैठे थे। शर्त लगाता हूं तुम में से कोई भी जंगल के भूतिया झोपड़ी में जाने की हिम्मत नहीं रखता, सैम ने छाती फुलाकर कहा। लिली बोली, वो पुराना जंगल, वही जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो भूतिया है? मैक्स ने घबराहट में हंसते हुए कहा। लोग तो बस ऐसा बच्चों को डराने के लिए कहते हैं, है ना? सैम मुस्कुराया और बोला, तो चलो चलते हैं, बस 5 मिनट अंदर। जो डर गया वो होगा सबसे बड़ा डरपोक। टॉर्च हाथ में लिए तीनों दोस्त धीरे धीरे जंगल के झोपड़ी के किनारे पहुंचे। ऊंचे काले पेड़ हवा में झूल रहे थे और एक धीमी सी सीटी की आवाज कर रहे थे। क्या तुमने सुना? लिली ने फुसफुसाकर कहा। ये तो सीटी जैसी लग रही है। वो तो बस हवा है, मैक्स ने कहा, हालांकि वो खुद ही डर रहा था। जैसे जैसे वे अंदर गए, सीटी की आवाज तेज होती गई। टहनियां उनके पैरों के नीचे चरमरा रही थीं, परछाइयां रास्ते में झूम रही थीं। झाड़ियों में कुछ खड़का। क्या था वो? सैम चिल्लाया। शायद कोई गिलहरी, लिली ने कहा, अपनी टॉर्च कसकर पकड़ते हुए। अचानक लिली ने आगे इशारा किया। देखो, वहां एक झोंपड़ी है। चलते चलते वो लोग भूतिया लकड़ी की झोंपड़ी तक पहुंच गए थे। उसकी खिड़कियां धूल से ढकी थीं, दरवाजा टेढ़ा था और अंदर एक अजीब सी रोशनी झपक रही थी। बस एक नजर डालते हैं, मैक्स ने कहा और उसकी ओर बढ़ने लगा। दरवाजा जोर से क्रिक की आवाज करते हुए खुला। अंदर एक धूल भरा कमरा था, भरा हुआ पुराने फर्नीचर से, मकड़ी के जालों से, और एक टेबल पर रखा था एक म्यूजिक बॉक्स। सैम आगे बढ़ा और उसे खोला। एक मुलायम लोरी कमरे में बजने लगी। फिर दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। अरे, दरवाजा किसने बंद किया? मैक्स चिल्लाया। सैम भागा और खोलने की कोशिश करने लगा। ये फंस गया है। अचानक म्यूजिक बॉक्स रुक गया। कमरा एकदम शांत हो गया। फिर सीटी की आवाज फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो झोपड़ी के अंदर से आ रही थी। लिली घूमी। तुमने सुना? फिर उन्होंने उसे देखा। एक परछाई, लंबी, पतली और झूलती हुई, जैसे धुएं से बनी कोई आकृति। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन वो वही डरावनी धुन सीटी में बजा रहा था। भागो! मैक्स चिल्लाया। उन्होंने खिड़कियां खोलने की कोशिश की। बंद। पीछे का दरवाजा फंसा हुआ। परछाई पास आती जा रही थी। घबराहट में सैम ने एक धूल भरी पुरानी बुकशेल्फ गिरा दी। एक किताब बाहर फिसल कर निकली। वो हल्की सी चमक रही थी। लिली ने उसे उठाया। पन्ने अपने आप पलटने लगे। पन्नों पर शब्द उभरे। जंगल से बाहर जाने के लिए खेलो, एक पहेली हल कर रास्ता मिलेगा। मैक्स डरते हुए बोला। पहेली अब? अगला पन्ना कहता है, मैं हर दाढ़ी बनाता हूं, लेकिन मेरी दाढ़ी वैसे ही रहती है। मैं कौन हूं? कॉन्शियसली रुक गई, इंतजार करने लगी। सैम चौंका। मुझे पता है, एक नाई है। किताब तेज हरे रंग में चमकने लगी। फर्श में एक ट्रैपडोर प्रकट हो गया। बिना सोचे वे कूद गए। वे एक सुरंग में उतरे जो आईनों से भरी थी। आईनों में अजीब चीजें दिखाई दे रही थीं। लिली एक बूढ़ी औरत की तरह, मैक्स एक चमगादड़ में बदलता हुआ, सैम हवा में तैरता हुआ। मत देखो, लिली चिल्लाई, बस चलते रहो। वे सुरंग में भागने लगे। जैसे ही सीटी की आवाज लौटी, और भी तेज, और भी डरावनी, परछाई उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार उन्होंने एक और दरवाजा देखा। वे अंदर घुसे और सीधे जंगल के बाहर आ गए। उन्होंने चारों ओर देखा। आकाश हल्का हो रहा था। सुबह हो चुकी थी। जंगल फिर से शांत था। न कोई सीटी, न कोई परछाई, सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। मैक्स ने चुप्पी तोड़ी। तो हम दोबारा ये कभी नहीं करेंगे? बिल्कुल, लिली और सैम ने साथ में कहा।